अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा अरशद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाज़रीन, जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है, इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि डिफॉल्ट की पोजीशन होती क्या है, वो आती क्यों। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है, आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे तमाम ममालिक जिनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, जो फॉरेन इंपोर्ट्स पर जिंदा होते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। और जब आपके पास कुछ खरीदने की ताकत ना रहे किसी भी कंट्री के पास, तो ये कहा जाता है कि अब वो कंट्री डिफॉल्ट करे। जाहिर सी बात है कि जब पैसे नहीं होंगे, डॉलर्स नहीं होंगे, तो आप बैरूनी कर्जे भी नहीं दे सकेंगे। और जब बैरूनी कर्जे आप रोक देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, आईएमएफ और दीगर वो ममालिक जो आपको कर्जा देते हैं या आपकी हेल्प करते हैं, वो भी अपना हाथ खींच लेंगे, क्योंकि आपके पास तो उनका कर्जा की जो किस्त है वो वापस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट एक तो ये आता है कि आपके यहाँ चीजों की किल्लत पैदा होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये आता है, क्योंकि अब आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, और जब इंपोर्ट नहीं करते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके पास जितना इंपोर्टेड सामान आता है मुख्तलिफ मुल्कों से, उस वो आना बंद हो जाता है और उसकी शार्टेज हो जाती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर हम खाने का तेल जो है, ऑयल, घी, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हमारे पास इंपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो अवेलेबल है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इतनी बढ़ जाएंगी कि आम लोग उसे खरीद नहीं सकेंगे, और जब आम लोग उसे खरीद नहीं सकेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि अनरेस्ट डेवलप होगी माशरे के अंदर। एक बेचैनी है जो बढ़ेगी। जब गरीब को आटा नहीं मिलेगा, ऑयल नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, इसी तरह से पेट्रोल मसनूआत जो हैं वो भी हम सारी की सारी बाहर से मंगवाते हैं, तो वो नहीं मिलेंगी। पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, ट्रैवलिंग रुक जाएगी, मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होना शुरू हो जाएगा, लोग अपने ऑफिस में नहीं जा सकेंगे। तो ये सारा कुछ होता है जब कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिनको गवर्नमेंट हर महीने तनख्वाह देती है, सैलरीज देती है, तो क्या होगा, उन लोगों को सैलरीज नहीं मिलेंगी। एक बड़े पैमाने के ऊपर जॉबलेसनेस क्रिएट होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसी तरह से बड़ी कंपनीज मुल्क से भागना शुरू हो जाती हैं। जितने बड़े ग्रुप हैं वो मुल्क से भागना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे तो मुल्क जो है वो मजीद दिवालियापन का शिकार हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से ही स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती, क्रैश कर जाएगी। आपके पास सिर्फ थोड़े से फंड रह जाएंगे, जो वो भी सिर्फ पाकिस्तान की सूरत में सिर्फ वो फंड्स जो हम टैक्स से गवर्नमेंट को देते हैं। जाहिर है, जब पहिया जाम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, लोगों को एक अनारकी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जब मुल्क दिवालिया हो जाता है, अवाम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, और इन लड़ाइयों के नतीजे में और इस बहस व तकरार के नतीजे में माशरती तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। और रफ्ता रफ्ता ये सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाती है कि माशरे में जंगो जदल शुरू हो जाता है, माशरा बगावत की राह पे चल पड़ता है, सिविल नाफरमानी की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। इदारे एक दूसरे के साथ तावन, पाकिस्तान में तो वैसे पहले भी नहीं करते, लेकिन मजीद उनका तावन जो है हुकूमती इदारों का, वो भी बिगड़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। तो सियासी अफरा तफरी, माशी अफरा तफरी का पेश खैमा भी बन जाती है। इसी तरह से तालीमी इदारे आपके बंद हो जाएंगे, इसी तरह से आपकी बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि वो भी पेट्रोल पे और गैस पे बनती है, गैस आपको नहीं मिलेगी। तो आप जरा तसव्वुर करें कि जब कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उसमें क्या कुछ नहीं होता। बैरूनी दुनिया, जो आपके दोस्त हैं, जो समझे जा रहे हैं, जिनके ऊपर आज आप बड़ा नाज और फख्र करते हैं, वो आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि सबकी इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही होती है। फिर क्या होता है? फिर आपके इदारे खरीदे जाते हैं। आज की डेट में डॉलर 240 के आसपास, आइंदा हफ्ते ये 250 क्रॉस कर जाएगा। और ये खबर आ रही है
कि नेक्स्ट मंथ जब हम यौम आज़ादी मना रहे होंगे तो डॉलर 300 की हद क्रॉस कर चुका होगा और हम माशी तौर पर मजीद गुलाम बन चुके होंगे, क्योंकि जूं जूं डॉलर महंगा होता चला जाएगा हमारे कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। हमारी किस्त जो हम पे करते हैं आईएमएफ को और दीगर मालियाती इदारों को, वो किस्त जो है वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा और हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज होती चली जा रही है। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को आज अभी थोड़ा सा टाइम है, शायद 1 महीना आपके पास ज्यादा से ज्यादा मौजूद है। अगर आज आपने डॉलर की इस फ्लाइट को ना रोका, अपनी इकानमी को कंट्रोल ना किया, अल्ले तल्लों से बाज ना आए, इक़दामात न किए जिससे मुल्क की इकानमी को बेहतर किया जा सके, अगर आज ना किए तो कल आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हुक्मरानों से गुजारिश है कि आज सोचें। इस वक्त लड़ाई झगड़ों का वक्त नहीं है। इस वक्त सिर्फ मईशत की बहाली के लिए मिल बैठे हैं, आपस में सारे झगड़े खत्म कर दें। अगर आप जरा सी भी आपके अंदर इस वतन से, इस मुल्क से, इस मट्टी से, पाकिस्तानियों से प्यार है तो इस मुल्क को डूबने से बचा लीजिए। आज के लिए इतना ही। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।